हमारे 5 बजे के बुलेटिन में कहते हैं खुश आमदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि आज आलमी यौम जंगलात है। जहलम में आलमी यौम जंगलात के मौके पर 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं। महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सोहावा में तकरीब मुनक्किद हुई है, जहां MPA राजा यावर कमाल, असातिज़ा और तालिबात ने पौधे लगाए। इसकी मज़ीद भी तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहबाज भट्ट। बिल्कुल दुनिया भर की तरह झेलम में भी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है वो भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। प्लांटेशन हो रही है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सोहावा में मौजूद हूँ, जहाँ पे टीचर्स ने, असातिज़ा ने, तलबा तलबात ने और MPA राजा यावर कमाल ने प्लांटेशन की है। हमारे साथ MPA राजा यावर कमाल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं। बात यह है जी कि वर्ल्ड फॉरेस्टेशन डे के हवाले से हमेशा ज़िला झेलम की कारकर्दगी जो पूरे पंजाब में सबसे पहले नंबर पर रही और ये क्रेडिट जाता है हमारे DFO सदीर साहब को। यहाँ कॉलेज में भी प्रिंसिपल साहिबा ने हमें पिछली दफ़ा भी बुलाया था, तो देखकर बड़ी खुशी, जो पौधे हमने पिछली दफ़ा लगाए थे वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लास्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौका पर जिला झेलम में 26,000 पौधे एक मकाम पर लगाए थे, बजवाला के जंगल के मकाम पर, और आज जो है 5,000 पौधे जिला भर में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौका पर लगाए जा रहे हैं। जंगलात के आलमी दिन पर सागड़ में भी शजरकारी की कई नहरों के किनारे पौधे लगाए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अब्दुल रहमान खास खैरी से। आज पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सांगड़ की सिविल सोसाइटी, एक्टिवेट सिटीजन ग्रुप और इसके अलावा महकमा फॉरेस्ट डिवीजन की जानिब से SSP ऑफिस, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सांगड़ और नहरों के किनारे शजरकारी की गई है। इस मौके पर जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि दरख्तों की अफादियत बड़ी अहमियत का हामिल है और जिस तरीके से जंगलात से दरख्तों की कटाई की जा रही है, इसका हल बचने का है कि जितना हो सके हमें अपने इलाकों में शजरकारी करें। जंगलात की कटाई के हवाले से हुकूमतों को एक्शन लेना चाहिए, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं और माहौल बचाएं। जबकि इस मौके पर शहरी भी शरीक हुए और बड़ी तादाद में इस जो कि शजरकारी मुहिम को खूब सराहा भी गया। महकमा जंगलात टंडो मोहम्मद खान की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए गए और शहरियों में पौधे तकसीम भी किए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे मोहम्मद अंसार से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान के मीर गुलाम अली पार्क में, जहाँ पर जंगलात के आलमी दिन के मौके पर महकमा जंगलात टंडो मोहम्मद खान की जानिब से शजरकारी मुहिम की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बातचीत करते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के हवाले से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड जो है फॉरेस्ट का डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च। टंडोमत खान में हम जो है डिस्ट्रिक्ट सोशल फॉरेस्ट डिवीजन टंडोमत खान में आज जो है मोरलेस 700 से 800 पौधे लगाए हैं, जिनमें कब्रिस्तान भी हैं, पार्क्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कोर्ट्स हैं और आपके जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है। इसके अलावा 1 से 1,500 पौधे में फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं आम पब्लिक में। तो इसको इंशाल्लाह आप सब मिलकर टंडोमत खान को सबसे शताब बनाएंगे इंशाल्लाह। कहना है कि जंगलात न सिर्फ वक्त की जरूरत है बल्कि इससे कुदरती आफात से भी बचाया जा सकता है। शहरियों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने गिरदो नवा में दरख्त उगाएं ताकि हमारा मुल्क सर को शादाब हो सके। शरपुर शरीफ में नहर किनारे लगे दरख्तों को काट दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। अपर चनाब कैनाल के किनारों पर लगे हुए सरसब्ज और शादाब दरख्तों का सफाया किया जा रहा है। नहर के किनारे पर लगे सैकड़ों दरख्त काट दिए गए। किसी को ये मालूम नहीं कि ये दरख्त कौन किसके कहने पर काट रहा है। इंतजामिया का कोई अफसर ये बताने के लिए तैयार नहीं कि कौन लोग ये दरख्त काट और कटवा रहे हैं। महकमा जंगलात के अफसरान ने चुप का रोजा रख लिया। शहर के समाजी हलकों ने दरख्तों की कटाई पर गहरे रंज और गुस्से का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। शेखुपुरा में ख्वाजा सराओं के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। खबर दें आपको, भावलपुर में ओबाज शख्स ने कमसिन बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला है। पुलिस ने मुलजिम उस्मान उर्फ डॉन को गिरफ्तार कर लिया।
बहावलपुर के थाना सदर के इलाके गनी गोट में ओबाश मुल्जिम ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची की वालिद की मुद्दत में पुलिस थाना सदर ने वाकई का मुकदमा दर्ज किया और बच्ची को ज्यादती के निशाना बनाकर फरार हो जाने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का विक्टोरिया अस्पताल से मेडिकल कराया जा रहा है। चिन्योट में म्यूनिसिपल इंतजामिया शहर भर का कचरा उठाकर सरगोधा और झंग लिंक रोड पर फेंक देती है, जिसकी वजह से पूरे शहर में ताफुन फैला रहता है और मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश भी होती है। जिला इंतजामिया कचरे को मुनासिब जगह पर ठिकाने लगाने पर बरसों से नाकाम है। इसी पर मजीद ही बात करते हैं। उमर सज्जाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। उमर सज्जाद, बताइएगा ये मामला क्या है, क्यों यहाँ का कचरा नहीं उठाया जा सका? जी बिल्कुल, चिन्योट शहर के इलाके लाहौरी गेट, उस्मानाबाद, उमर रोड गंदगी की लपेट में जो है पहले ही थे। बल्दिया इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर का कूड़ा करकट जो है बल्दिया अमला जो है उठाकर चिन्योट के बाईपासों पर फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया गया है। सरगोदा रोड बाईपास पर शहर का कूड़ा फेंकने की वजह से बाईपास जो है उन पर उनकी एक साइड जो है वीडियो फुटेज में भी देखा जा सकता है, पहाड़ नजर आता है कूड़े का। इलाका के लोगों ने बताया है कि बल्दिया इंतजामिया के लोग सुबह के वक्त करीबी शहरी आबादियों से कूड़ा उठाकर मेन सरगोदा छंग रोड बाईपास पर फेंकते हैं, जिससे करीबी दुकानों और मार्केट में काम करने वाले। उमर सज्जाद, ये बताइएगा कि ये जो कचरे के ढेर पहाड़ बने हुए हैं यहाँ पर, इसको कचरे को उठा जहाँ फेंका जाता है उसके लिए कोई कचरा कुंडी नहीं बनाई गई है, यहाँ बॉक्सेस नहीं रखे जाते? जी बिल्कुल, पूरे जिला चिन्योट में जो है कचरा कुंडी के लिए कोई खास जगह जो है वो मुकर्रर नहीं की गई। जिले इंतजामिया की जानिब से जो है कभी लाइन्स जो है हमारी वहां पर कचरा जो है फेंक दिया जाता है, कभी लाहौर रोड पर कचरा फेंक दिया जाता है, उसके बाद जो है उसी कचरे को सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके उठाया जाता है, फिर उसे दूसरी जगह पर जो है मुंतकिल किया जाता है। एक जानिब जो है म्यूनिसिपल कमेटी जो है लाखों रुपए का डीजल जो है इस वक्त में इस्तेमाल करती है, लेकिन प्रॉपर जगह ना होने की वजह से कचरे को ठिकाने के लिए ठिकाने लगाने के लिए कोई मुनासिब जगह नजर नहीं आती है और एक जगह से दूसरी जगह कचरे को उठा के फेंक दिया जाता है, लेकिन इस गंदगी का मुकम्मल सफाया नहीं किया जाता। कोई मुख्तस जगह नहीं है जहां पर इस कचरे को फेंका जाए या लोग वहां पर आकर अपने घर से कचरा निकाल कर फेंक सके। ठीक है, उमर सज्जाद हमारे नुमाइंदे हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। चिन्योट के शहरियों का ये कहना है कि दुनिया भर में कचरे को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मजीद क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। चिन्योट के अंदर इंतहाई गंद ज्यादा हो चुका है। बाईपास देख लें, हमारे गाड़ियों वाले अड्डे देख लें, हर कहीं गंद ही गंद है। चिन्योट जिला एक इतना बड़ा जिला है, ये आप देख सकते हैं कि गंद कितना बड़ा है। इधर DHQ साथ ही है, हॉस्पिटल है साथ, पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं इस मामले में। जब गंदगी इतनी होगी तो पेशेंट कितने बन जाएंगे। हमारे मोहल्लों में, हमारी मेन सड़कों पे, हमारे बाईपासों के किनारों पे गंद के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया इसके बारे में कोई खास एक्शन वगैरह नहीं ले रही। चिन्योट का हाल देख लें जी, मेन रोड के ऊपर गंदगी के ढेर हैं, जिसकी वजह से मक्खियों की, मच्छरों की भरमार है और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। यहाँ पे आवारा कुत्तों की भरमार होती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गंद है। गंद की वजह से काफी बीमारियां फैल रही हैं और इंतजामिया खामोश है। हमारी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि ये मेहरबानी करके इसको उठाया जाए यहाँ से। रायगढ़ शहर में अहम सड़कों पर मेन होल के ढक्कन गायब हैं, हादसात मामूल बन चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की गफलत की वजह से रायगढ़ की अहम शाहराहों पर मेन होल के ढक्कन गायब है। मैं इस वक्त मोहल्ला गोशपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ की 30,000 की नफूस पर मुश्तमिल आबादी इस गुजरगाह से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे 4 मेन होल के ढक्कन जो है वो कई अरसे से गायब है। 12 मरतबा आवाम की तरफ से शिकायत होने के बावजूद जिला इंतजामिया और बिलखसूस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान जो है उनकी नाअहली देखी जा सकती है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी 6 महीने तो ना कोई वेखता ना मोटरसाइकिल डिग रही ने, लोग डिगते पे ने, बुरे हाल ने, कोई पता नहीं केड़े मर्जी डिग पे, रात ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ डिग पे ने ਗੱਡੀਆਂ, सुबह भी डिग पे ने। 6 महीने हो गए टुटिया, कोई आ ही नहीं रहा। पुल के नाल भी बड़ी मिट्टी है, मोटरसाइकिल डिग रही ने, गिर रही ने, कोई नहीं आ रहा। 3-4 बार इन्होंने आख्या, जाके भी कहा, फिर भी नहीं गल सुनते। बहुत देर तो सट्टा लगदियां पई ने, लोग डिगते पे ने, बहुत गंद पिया, डकरे बहुत बड़ी आ रही है। जिस तरह के आपने मोहल्ला घोषपुरों के रहशी की बात सुनी, उनका कहना है कि 6 माह से ये मेन होल के ढक्कन गायब है। इसी तरह सुंदर रोड, मांगा रोड और शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों पर मेन होल के ढक्कन गायब होने की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला इस तरह तवज्जो नहीं दे रहा। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि जिला इंतजामिया कमिश्नर लाहौर इसका फौरी नोटिस लें ताकि शहरी की जो जान माल है वो महफूज रह सके।
आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने बिजली की कीमतों में इजाफे, जाली खाद और बीज की फरोख्त के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। भारत के बाद पाकिस्तानी किसान भी अब सड़कों पर निकल आए हैं। महंगाई ने सबका भुरकस निकाल रखा है। जाली खाद और बीज की फरोख्त, बिजली के नरखों में इजाफे और किसानों के मुआशी इस्तेसाल के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने रैली निकाली। रहनुमाओं ने खिताब में कहा कि महंगाई बढ़ चुकी है, जराइम में इजाफा हो गया है, किसानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। हम जिली इंतजामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे और हर बंदा अपने ट्राली ट्रैक्टर के ऊपर आएगा और हम जिला में होने वाली हर किस्म की जुल्म, जिसमें जाली बीज, जाली खाद, हमारे किसानों के साथ नारवा रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों का कहना था कि रोजाना हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को समझ नहीं आ रहा। जब लोग इस्लामाबाद का होगा तो सबको समझ आ जाएगा। जहानिया से आपको खबर दें कि जहानिया में गंदम की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में है और कटाई का सिलसिला चंद रोज में शुरू हो जाएगा। किसानों ने अच्छी पैदावार हासिल होने की उम्मीदें बांधी हैं। गंदम की पैदावारी हदफ के हवाले से जानते हैं शमीमुल हक लाम की इस रिपोर्ट में। जहानिया में गंदम की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में है। चंद रोज बाद जहानिया में कटाई का अमल शुरू हो जाएगा। महकमे ज़राअत के आदाद शुमार के मुताबिक जहानिया समेत जिला खानेवाल में रवा बरस 5 लाख एकड़ और सूबा पंजाब में 1 करोड़ 62 लाख रकबे पर गंदम काश की जाएगी, जबकि पंजाब में 2 करोड़ मैट्रिक टन पैदावारी हदफ मुकर्रर किया गया है। फसल अच्छी हालत में मौजूद है। हुकूमत को चाहिए कि ये 2000 रुपए फी मन किसान को डायरेक्टली दें ताकि किसान इससे फायदा उठा सके। काश्तकारों का कहना है कि नाक़िस हुकूमती पॉलिसियों की वजह से काश्तकार तबका माशी बदहाली का शिकार है। अगर फसल से पैदावार अच्छी मिल जाए तो रेट इंतहाई कम होता है, जिससे अखराजात ही बमुश्किल पूरे होते हैं। गंदम पक के तैयार हो गई है ना, लेकिन इसमें हमारे अखराजात बहुत आए हुए हैं। हमारी ये गंदम 2000 रुपए मन होनी चाहिए। काश्तकारों का ये भी कहना है कि महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को आगाही नहीं दी जाती, जबकि मौसमी तब्दीलियों, नाकिस बीज, जाली खाद और स्प्रे की भरमार से नुकसान काश्तकार को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर फसल अच्छी हो और रेट अच्छा न मिले तो काश्तकार औने पौने निर्खों पर फसल फरोख्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि काश्तकार काश्तकारी से दूर होता जा रहा है। कंदकोट की अनाज मंडी में नई गंदम आना शुरू हो गई है। सरकारी रेट 2000 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया है, जबकि व्यापारी 1700 रुपए फी मन खरीद रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज हजूर बख्श मंगी से। जी हजूर बख्श मंगी, क्या मामला है जो व्यापारी कम कीमत में गंदम खरीद रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट की अनाज मंडी में, जहाँ पर नई गंदम का आना शुरू हो चुका है, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 2000 फी मन रेट मुकर्रर किया गया था, मगर यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से 1700 रुपया फी मन लिया जा रहा है। बताइएगा कितने में रेट लिया जा रहा है? सर, सूबाई गवर्नमेंट ने जो गंदम था वो 2000 मन जो है रेट उसने मुकर्रर किया था। अभी हम जो गंदम लेके आए शहर में उसका 1700 रुपया रेट है। 300 रुपया जो है वो कम करे। हम आला हुकाम से और वजीर आला सिंध से और वजीर आजम इमरान खान से ये अपील करते हैं और खासकर डीसी कश्मीर से हम गुजारिश करते हैं तो खुदारा गरीबों पर रहम करें। गवर्नमेंट यहाँ आ ही नहीं रही। हम 1800 में देंगे उनको, आप 1700 की बात करें, हम 1800 में देंगे। कोई आने को तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट वो ट्राले हमारे जब्त हुए। इनका कहना है कि अगर हम 1700 रुपए में खरीद रहे हैं तो हम 1800 रुपए में भी देने के लिए उनको तैयार हैं, मगर 1800 रुपए में भी वो खरीदारी इस वक्त तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो किसानों को, काश्तकारों को और जमींदारों को हो रहा है। घोटकी में खानपुर महर के अस्पताल अमले ने बेहोश मुअम्मर शख्स को बाहर फेंक दिया। अस्पताल अमले का कहना था कि मरीज का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए अस्पताल में रख सकते नहीं हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये घोटकी के तहसील खानपुर महर है, वहीं पे शेख हमदान अस्पताल है, सरकारी अस्पताल। रात एक नामालूम मुअम्मर शख्स था तो उसको बेहोशी हालत में पाया गया तो शहरों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल अमले ने जो है ना बेहसी का इनकार करते हुए तो जो मुअम्मर शख्स था उसको अस्पताल से बाहर रोड पे फेंक दिया। और जिसकी इतला जब शहरों को मिले तो वो शहरी आ गए और उन्हें एहतियात किया। इसी हवाले से जो अस्पताल अमला है उनका कहना है कि ये जो मरीज है इनकी जब दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। उसके बाद जब शहरों ने एहतियात किया था उसके बाद ऐसी खानपुर महर हैं वो वहाँ पे पहुंचे हैं और उसको मजीद इलाज के लिए सक्कर रेफर कर दिया गया है। लेकिन मैं बताऊं कि ये तो आज वाकया जो पेश आया अस्पतालों के हवाले से, यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट घोटकी की अगर अस्पतालों की बात करें तो इंतहाई खस्ता हालत है। लोगों के
लोगों को दवाई तक जो है एक टेबलेट तक नहीं मिलती, लोगों को अस्पताल जो सरकारी अमला है वो धक्के दे के निकाल देता है और आए रोज कोई ना कोई इस तरह अस्पताल के अमला और डॉक्टरों की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर साकिब। वज़ीर इत्तला शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जितने बड़े शहर हैं, बड़े एक नज़्म ज़ब्त के साथ ये वैक्सीनेशन की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब वैक्सीनेशन हुई उससे 2 दिन पहले, चूंकि वो इफ्तिताह कर रहे थे मजदूरों के फ्लैट्स और घर देने की तकरीब से, फिर उन्होंने स्वात में मोटरवे या एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के लिए गए। तो इस वजह से उनको ये जो इंजेक्शन की जो बात हो रही है वो मुअस्सर तब होता है जबकि आपको एक लगे और उसके 21 दिन के बाद आपको दूसरा इंजेक्शन लगे। तो ये कहना कि इंजेक्शन लगाने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब को कोरोना हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। और वैक्सीनेशन अपना असर दिखाती है। 21 दिनों के बाद जब आपको दूसरा इंजेक्शन भी लगे तो ये एक बहुत मुअस्सर और सारी दुनिया में ये आजमाया जा रहा है। तो मेरी अपील होगी जितने भी पाकिस्तानी हैं, खास तौर पे जो 60 साल से ऊपर 65 साल से ऊपर के लोग हैं और फिर इसी तरह उनसे कम उम्र वाले भी, जो जो ये दस्तयाब होती जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी मंगवा रही है और प्राइवेट उनको भी कह दिया गया है, प्राइवेट जो लाना चाहते हैं उनको भी मराहत दी गई हैं, कीमत पे भी उसका एक कैपिंग के लिए एक हिकमत अमली है। तो ये इंजेक्शन वैक्सीनेशन ये बहुत ही अहम है, इसको लगाना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा एंटीडोट है जो कि इस वबा से आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। इसी दौरान में मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने कि एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उन्होंने कोरोना और वैक्सीनेशन के बारे में गलत बयानी की और एक ऐसी बात की जो कि तवक्को नहीं होती है कि आप एक सियासी लीडर जब अपने आप को कहते हैं और मौलाना का लक़ब भी आपने साथ में लगाया हुआ है, तो आप गुमराह तो नहीं कर सकते हैं। गुमराह करना तो शैतान का काम है। गुमराह करना चाहे वो सियासी तौर पे हो, ये सेहत के लिहाज से हो, दीनी लिहाज से हो, गुमराह करना आपको जेब नहीं देता, क्योंकि ये एक बहुत ही संजीदा मसला है और इस पे इस किस्म के गैर संजीदा बयानात देने से अवाम में आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं और ये कंफ्यूजन अवाम के लिए नुकसानदेह है। ये तो वो हालात होते हैं जिसमें कि एक पूरी वबा जिससे कि पूरी दुनिया दो चार हुई है और आपका मुल्क भी दो चार हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में तो आपको सियासी इख्तलाफात, सियासी बातों को पीछे रख के और ऐसा एक ऐसा बयानिया देना चाहिए जो कि अवाम की बेहतरी के लिए हो। लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए तो सोचते नहीं है आप। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी उसमें भी यही सूरत हाल थी, जिसमें कि मौलाना साहब एक ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो कि अब रहा नहीं। अब वो खुद उन्होंने मान लिया है कि हुकूमत को गिराना हमारा अब हदफ नहीं है। उन्होंने अब बहुत ही अपनी जो विश लिस्ट है, जो ख्वाहिशों की जो एक लिस्ट है, उसको बड़ा महदूद कर दिया है। और वो महदूद किस तरह से किया है कि अब वो मरियम नवाज की 26 तारीख की पेशी के लिए उन्होंने
मुलाकात की कि किस तरह से 26 तारीख को उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि पीडीएम चाहे 10,000 लोग हों चाहे 1 लाख लोग हों, वो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उनके साथ जाएंगी। देखें, ये तो पहले ही हमने कहा था कि ये जो पीडीएम है, जिसका कि अभी वो खाक के ढेर में शोला है न चिंगारी है, वो तो अब एक माजी का किस्सा बन चुका है और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं नहीं करते। वो अपोजिशन लीडर सेनेट में पीपल्स पार्टी का बनता है, नून का बनता है, किसका बनता है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। न हमें इससे गर्ज है कि सेनेट के इलेक्शंस में किसने, इनकी कौन सी पार्टी ने, किस पार्टी आपस में इन्होंने किस किस की पीठ में छुरा घोंपा, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें तो गर्ज इससे है कि आप की जो हमेशा हिकमत अमल रही है कि ये जो आपकी पूरी तहरीक थी और इसी वजह से नाकाम हुई, इसी वजह से पजीराई नहीं मिली, बिकॉज इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था वो अपने लिए था। आप बजाय इसके कि प्रोटेस्ट करते हैं, आप जाके हिसाब दे दें, रसीदें दे दें। वो भी अगर नहीं है और आप अपनी जो दौलत है, जो आपकी प्रॉपर्टीज है, उसको भी बचाना चाहते हैं, तो फिर एक कानून में तरीका है, उसको आप वो कर लें, आप प्ली बार्गेन कर लें, आपके वो भी बच जाएंगे और आपका जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। लेकिन ये जो एक माजी में भी इनका यही रवैया रहा है कि कभी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ो, तो कभी नैब पे चढ़ दौड़ो, तो कभी इदारों पे चढ़ दौड़ो, कभी पिंडी की तरफ चल पड़ो। तो ये जो सारी बातें हैं, ये इसी बात का एक सबूत है कि इनको अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है और इन्होंने हमेशा अपनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारी सियासत की है। इन्होंने सियासत बराए कारोबार के कायल हैं और इन्होंने कभी अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की मसाइल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की और इसी वजह से उनकी जो सूरत हाल है वो सबके सामने वाज़ेह है। और इस दौरान में हमारी क्या हिकमत अमली है, जिस तरह मैंने कहा अभी हमें इससे पीडीएम से इससे कोई गर्ज नहीं है। अब हम हुकूमत जो है जो के काम करती आई है पिछले 2.5 सालों में और जो आगे करनी जा रही है, हम अब आपको वो बताएंगे। अब देखें, एक तरफ कहते थे कि जी इकॉनमी बर्बाद हो गई, अब वही है, स्टेट बैंक का आपने बयान सुना होगा कि जो इनिशियली 1.5% की ग्रोथ थी, अब वो कोई 3% से ऊपर की भी हो गई है। तो अब तो चीजें चल पड़ी हैं। अब तो वो जो सख्त वक्त था कोविड के बावजूद हमने गुजार लिया। हुकूमत काम करती रही, हुकूमत काम करती रहेगी। जितने भी हमारे जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सेहत कार्ड हो, उसको पूरे पंजाब में भी इंशाअल्लाह हम फैलाएंगे। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक कामयाब तरीन सेहत कार्ड का एक वो है, बेनिफिशरीज हैं, जो कि आप खैबर पख्तूनख्वा से जाके वहां पे जाके आप उनके दोस्तों से, अपने वहां के जो लोगों से मालूम कर सकते हैं कि कितनी बड़ी फैसिलिटी है जिसकी दुनिया में नजीर नहीं मिलती है। एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर का एक प्रोग्राम है और इसकी वजह से बाकी इलाकों में भी, जो कि छोटे इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, जहां पे कि अस्पताल नहीं थे, अब इस वजह से चूंकि हर एक के पास 10 लाख रुपए का एक कार्ड है, उसकी वजह से अस्पताल भी बनेंगे, लोग उधर अस्पताल भी बनाएंगे, उधर फार्मेसीज भी खुलेंगी, उधर रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, उधर होटल भी बनेंगे। तो ये पूरा एक इकोनॉमिक चेन रिएक्शन होगा इस एक कार्ड की वजह से। फिर इंशाल्लाह पंजाब में भी हम यही करेंगे। फिर जो घरों की जो वो है प्रोग्राम है हमारा, आपने देख लिया, कहते थे कि जी किधर है, कोई एक घर बता दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले हफ्ते 1000 फ्लैट्स और 500 घर वो उन्होंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी तरह और शहरों में भी हम जा रहे हैं। अब हमारा फोकस होगा अवाम के लिए
जितने भी प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, और महंगाई पे सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कंसर्न है और जिस पे कि वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी ये जो एहसास के जरिए जो टारगेटेड सब्सिडीज का जो प्रोग्राम है, इससे मिडिल क्लास एंड बिलो को असल फायदा मिलेगा। इंशाल्लाह अगले 6 माह में आप देखेंगे कि किस तरह से यही वही हुकूमत है, लेकिन चूंकि एक शोर हो रहा था, एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से ये एक जो आवाज थी, जो एक मुस्बत आवाज थी, जो आवाम के लिए आवाज थी, वो सुनाई नहीं दी। अब चूंकि ये सब झाग बैठ गया है, तो अब इंशाल्लाह आपको पता भी चलेगा, आवाम के साथ राब्ता भी बढ़ेगा, और आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको पूरी तफसील के साथ बयान करेंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर कि जो कोरोना। सेनेटर शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। लाहौर आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। रहनुमाओं को जेल में डालने के बावजूद आज 2.5 साल बाद इनकी ये हालत हो गई है कि एक बाई इलेक्शन जीतने के भी काबिल अल्लाह ताला ने इनको नहीं छोड़ा। और जिसको कहते थे वो नवाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, मुझे पता है कि वो सुन रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं है लेकिन वो सुन रहे हैं। अल्लाह ताला की करनी देखो कि वो नवाज शरीफ जिसको ये कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ की पार्टी खत्म हो गई है, आज वो नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, लेकिन ये उसके डर से दिन रात इनकी टांगें कांप रही हैं। वो बैठे सुन रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो बैठे सुन रहे हैं, वो लंदन में बैठे नौशहरा में इनके घर में घुस के इनको मारा है। केपीके से कौन कौन आए हैं, हाथ उठाओ जरा। केपीके के मेरे शेरों, मेरा नौशहरा में आना अभी उधार है, मैं जरूर आऊंगी शुक्रिया बोलने कि इमरान खान के घर में घुस के उसको मारने का शुक्रिया। और आज भी उस नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए सुनो, आज भी उस नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए उसके भाई को गिरफ्तार करना पड़ता है, उसके भांजे को गिरफ्तार करना पड़ता है, और एक झूठे और सियासी केस में उसकी बेटी को नैब में बुलाना पड़ता है। और जानते हो नैब ने जो मेरी बेल कैंसिलेशन के ऊपर इल्जाम क्या लगाया? याद रखो, इल्जामात भी लगा के ये थक चुके, इल्जामात भी खत्म हो गए। अब नैब ने ये इल्जाम लगाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। भाई मैं ये पूछना चाहती हूं, पाकिस्तान के अवाम और यूथ विंग के नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है? तुम्हारे पास अगर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत भी होता तो यूं कर टीवी पर लहराते और शर्मिंदा होकर अदालत में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। और नैब को एक मिनट भाई, नैब को तकलीफ ये है कि उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वो चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। और ये भी बात करते हैं, ये भी मैं बताऊं
ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں، لیکن اگر مریم نواز شریف کو قابو کر لو تو شاید حکومت مخالف تحریک میں کوئی کمی آ جائے۔ لیکن نیب جو اب بیانات کا چوکیدار بن کے بیٹھا ہے، میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قید سے ڈرتی نہیں ہے، ڈیتھ سیل کے اندر رہ کے آئی ہے اکیلی۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جس دن جس دن مجھے جیل سے چھوڑا جا رہا تھا تو جیل کے ایک عہدیدار نے مجھے کہا کہ میڈم یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہمت اور حوصلے سے آپ نے جیل کاٹی، سزائے موت کی چکی میں 24 گھنٹے اکیلے رہ کر اتنی جیل کسی نے میری 28 سال کی سروس میں کسی مرد نے بھی نہیں کاٹی۔ تو جو میں عمران خان نہیں ہوں کہ باہر پولیس کھڑی تھی تو دیوار ٹاپ کے بھاگ گیا، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے انتقام کے آگے اپنی مرتی ہوئی بیٹی کو، اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور قانون کے آگے پیش ہو گیا۔ اور آج بھی جب نواز شریف صاحب جتنے بھی حوصلہ مند ہو، بہادر ہو، انہوں نے بہادری کی داستان رقم کی ہے۔ 73 سال میں مجھے ایک شخص بتا دو جس نے نواز شریف جتنی تکلیفیں سہی ہوں اور آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا اور کہے کہ نہیں ہٹوں گا پیچھے۔ اور اس شخص کو دیکھو جس کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری بیٹی باز نہ آئی تو تمہاری بیٹی کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ میں نے میاں صاحب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا یوتھ کنونشن سے خطاب جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اقامے پر نکالا گیا ہے، چند لوٹوں کے علاوہ کسی نے نون لیگ کو نہیں چھوڑا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا 5 بجے کا بلیٹن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے آج۔